वेलकम बैक टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ की MNA है PTI के ज़िले हुमा साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको MNA साहिबा वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। आज आपको खुद पता है कि दो यानी कि एक तो इंतखाबात कौमी तरमीमी बिल जो है ना पास किया गया है 2022 का, और दूसरा इंतखाबात का जो है ना वो बिल पास किया गया। दोनों बिल यानी कि एहसाब तरमीमी बिल, इंतखाबात तरमीमी बिल पास हुआ है। क्या लग रहा है इससे? एक तो क्या एहसाब का बाब बंद हो जाएगा और धांधली शुरू हो जाएगी, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये धांधली की पैदावार हुकूमत है। इनके लिए हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों की खरीदो फरोख्त, जाली तौर से वोट डलवाना और गलत तरीके से इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करना, ये इनकी पुरानी रिवायत है और आज फिर उन्होंने उसी रिवायत को दोहराया है। और सब लोग जितने भी कवानीन हमने अपनी गवर्नमेंट में अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अपने ओवरसीज के लिए और इदारों को के जो रोल है उसको साफ शफाफ बनाने के लिए जो हमने कवानीन पास किए थे, वो सारी चीज़ें वापस हो गई और करप्ट लोगों की करप्ट हुकूमत ने वो काम कर दिया जिसके लिए वो आए थे। सही। दूसरी चीज, आज आपने एहतजाज भी किया, बड़ा पावरफुल एहतजाज था MNA का, खवातीन का, और उसी के साथ आज एक जो है रिपोर्ट भी, इक्तिसादी जो रिपोर्ट है वो भी शाया की गई। आपको खुद पता है उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने की है कि कितनी बरामदात हुई है और महंगाई, गुर्बत कितनी बढ़ी है, महंगाई कितनी हुई है आपके दौर के अंदर, ये काफ़ी चीज़ें। और लोग बेरोज़गार हुए, तकरीबन 45 लाख लोग बेरोज़गार हुए आपके दौर के अंदर। और गुर्बत जो है जो 2017-2018 में थी 5.8 थी, आपके दौर में 6.3 थी। क्या कहेंगी? देखें, हमारे दौर में कोविड था और कोविड की वजह से इंटरनेशनली पूरी दुनिया के सारे मुल्कों में बेरोजगारी बढ़ी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, मईशत जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी तरह सारे मुल्कों की डैमेज हुई थी। जो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क थे उनके साथ भी यही कुछ था। तो इसको हमारी यानी हुकूमत के साथ लिंक करना तो किसी भी तौर मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब से मुफ्ता इस्माइल आए हैं और मिफ्ता साहब कभी FBR की टैक्स कलेक्शन की तारीफ करते हैं, कभी किसान रिलीफ पैकेज की तारीफ करते हैं, कभी जो है वो जो हमारे कामयाब जवान में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए को दूर करने के लिए अपने यंग लड़कों को कर्जों का एक सिलसिला शुरू किया था। और एहसास प्रोग्राम में जिस तरह से घर बैठे पेंडेमिक के जरिए के दिनों में लोगों को हम रिलीफ दे रहे थे, उन सब की गाय बगाए तारीफ हो रही थी। और स्टेट बैंक के अभी जो एडिशनल चार्ज जिन्होंने लिया हुआ है गवर्नर जो है, वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी ही तर्जुमानी की है। हालांकि वो तो नून लीग के हैं पर इस हुकूमत के आए हुए हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने हमारी माशी पॉलिसी को सराहा है। बहुत ही अच्छे अल्फाज में उसने हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर बात की है और आप देख सकते हैं कि उनके अपने लोग हमारे कामों को, हमारी पॉलिसीज को सराह रहे हैं। सही। और इसी के साथ आज खान साहब ने डराया भी है, खौफजदा किया है कि लोगों को पता चल जाएगा असल महंगाई है क्या, अब उनको पता चलेगा। क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले अगर हमारी जो है वो 4 रुपए बढ़ती थी पेट्रोल की कीमत, तो ये लोग रोड पे आ जाते थे, कहते थे नवाज शरीफ को नींद नहीं आती, और पूरे के पूरे सारी की सारी PDM मिल के जो है वो रैलियां निकालती थी और लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद आ जाते थे। अब तो देखें 60 रुपए बढ़ गया है और इससे भी अभी आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रुकेगा नहीं। डॉलर की आप देखें कि किस तरह से हर रोज वो इंक्रीज हो रही है उसकी डॉलर की कीमत, और रुपया नीचे गिर रहा है। तो माशी तौर पर तो मईशत को ये लोग बहुत बुरी तरह से डेंट पहुंचा रहे हैं और मुल्क को
खुदा न खास्ता दिवालिया कर चुके हैं तकरीबन, लेकिन इनके लल्लों तल्लों पे, इनकी अयाशियों पे किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आई। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं कपड़े बेच के आटा दूंगा, दूसरी तरफ आप स्विमिंग पूल के लिए 7.5 पौने 8 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। इसी तरह वजीर आजम हाउस के बाथरूम, लग्जरी बाथरूम, जहां पर हमारे वजीर आजम ने कभी एक कप चाय से ज्यादा किसी को नहीं पिलाई, वहां पर जो है मीडिया की ज़ियाफ़तें हो रही हैं। तो आप देखें ना, तरजीहात को आप देखें, तरजीहात को आप मद्देनजर रखें कि तरजीहात क्या है, क्या आया अवाम या उनकी अपनी ज़ात। तो ये साफ जाहिर है और हर एक शख्स को, हर एक पूरी कौम को नजर आ गया है कि इनकी तरजीहात सिर्फ अपनी फैमिलीज को ये रिलीफ देंगे। और ये जितना भी हुक्मरान टोला है, धांधली की पैदावार, लूट मार की पैदावार, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सब के सब सिर्फ अपने खानदान के दौलत में इजाफा करने आए हैं और अपने आप को, अपने ऊपर जो केसेस बने हुए हैं वो सारी के सारी उनकी, यानी वो खुद ही मुनसिफ हैं और खुद ही जो है वो इंसाफ कर रहे हैं। अपनी ही जो इनके ऊपर केसेस हैं उनके लिए जज भी ये खुद बने हुए हैं। तो कितने अफसोस की बात है, कौम पता नहीं और क्या देखेगी इनके हाथों। आपको खुद पता है कि जल्दी इलेक्शन आप चाह रहे थे, खान साहब ने लॉन्ग मार्च भी किया, तारीख लेके जाऊंगा और इस तरह नहीं जाऊंगा, खान साहब चले गए। दूसरी लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद अभी कहा कि जिस तरह बजट आएगी बाद में लाहे अमल देंगे। अब तो ये एक साफ ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन अपने टाइम पे, यानी कि ये गवर्नमेंट, जितना आपका टाइम बच गया था, आपकी गवर्नमेंट आईनी तरीके से गई थी, अब वो टाइम पूरा करके वक्त पे इलेक्शन होगी। दूसरी चीज़, आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एतमाद नहीं, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी एतमाद नहीं, क्या कहेंगे? इलेक्शन कमिश्नर जिस किस्म के फैसले दे रहा है, पहले ये लोग चाहते थे कि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को जो है ना साइड लाइन किया जाए, उसके ऊपर इस तरह के केसेस हमने हमारे लोगों के ऊपर बनाए हुए हैं कि हमने शायद फॉरेन फंडिंग की है और गलत तरीके से। तो वो तो साफ जाहिर है, चाहे वो फजलुर रहमान की पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, सबकी फॉरेन फंडिंग केस हैं। तो जब कोर्ट से, हाई कोर्ट ने उनको कहा कि सबके केसेस देखे जाएं उसी तरह जिस तरह, तो तब ये फिर खामोश हो गए, अब किसी के केसेस नहीं देख रहे। तो बायसनेस तो नजर आ रही है जी। और दूसरी बात, जिस तरह इन्होंने पहले अदालत में जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि जी हम तो तैयार ही नहीं है इलेक्शन के लिए, तो भाई आप कर क्या रहे हैं? ये तो आप जो है ना आइन से इन्हिराफ कर रहे हैं कि जब आपको कानूनी तौर पे आप इसके पाबंद हैं कि जब आपको कहा जाए तो आप विद इन 3 मंथ्स जो है वो इलेक्शन करवाएं। वहां आपने डंडी मार ली। अब अपनी मर्जी से, जो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मर्जी है, जहां यूथ है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैन फॉलोइंग है या उनका वोटर मौजूद है, उनका सपोर्टर मौजूद है, वहां पर आप हल्का बंदियों में बड़ी पैमाने पे उखाड़ पिछाड़ कर रहे हैं। एक घर के मुख्तलिफ लोगों के वोट मुख्तलिफ जगहों पे, इवन ऐसा भी है कि आप सिंध के वोट आप जो है इस्लामाबाद में, कराची के वोट यहाँ पे आ गए हैं लोगों की। तो आप खुद बताइए कि ये किस तरह जो है ना, ये इसके ऊपर हम जानिबदारी की वो ना करें। हम समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बैठे हुए बाकी लोग जो उन्होंने अभी 2 बंदे बुलाए हैं, वो भी सारे के सारे इसी इम्पोर्टेड हुकूमत को फेवर दे रहे हैं। तो ये तो आपको खुली आंखों से इनकी हकीकत नजर आ रही है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ज़िले हुमा साहिबा, आपका मौक़िफ़ और आपने मईशत के बारे में, सियासत के बारे में जो 2 तरामीम हुई हैं, एक इंसाफ के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से एक तरमीमी बिल था 2022 और दूसरा कौमी अहसाब तरमीमी बिल 2022 के हवाले से आपने कहा। तो ये तो करप्शन के रोकना दांधली या मुस्तकबिल में ना बिग जो टाइम थे ब्रेक का बताइए।